हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम जो पुराने पेपर हैं, उनको नवीनतम पैटर्न पर सोल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर जो कि जीके एंड जीएस का होता है, उससे संबंधित एक पेपर है जिसका हम सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर राजस्थान जीके और करंट किस प्रकार के क्वेश्चन थे। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि खाली जगह पर चित्रित पिछवई नाद द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। अच्छा, सबसे पहले तो यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप सब जानते हैं कि अगस्त माह में यानी कि अगस्त 2023 राजस्थान की 5 जो हस्तकलाएं हैं उन पर जीआई टैग लगा था। उनमें एक शामिल है, याद रखिएगा, पिछवई चित्रकला। तो ये एक और अच्छा क्वेश्चन होता है, याद रखिएगा, पिछवई चित्रकला। और ये जो पिछवई चित्रकला है ये किस शैली से संबंधित है? याद रखिएगा, नाथ द्वारा शैली से। किस शैली से है? नाथ द्वारा शैली से। नाथ द्वारा चित्र शैली किस स्कूल से संबंधित है? याद रखिएगा, मेवाड़ से। तो एक तो ये करंट का क्वेश्चन हो गया और एक यहां पर पूछा जा रहा है कि ये जो पिछवई चित्रकला है, ये जो चित्र बनाए जाते हैं ये किस पर हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने, चमड़ा, कागज, कपड़ा या लकड़ी। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, कपड़े पर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, कल्चर से संबंधित बड़ा ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके कि मोरबंदिया, पहरावना, ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? यानी कि ये जो विवाह है ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा आपके सामने। मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ग्रासिया जनजाति में। और ये जो ग्रासिया जनजाति है, याद रखिएगा, ये राजस्थान में सर्वाधिक किस जिले में है? तो सिरोही के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इनका प्रमुख मेला कौन सा है? ग्रासिया जनजाति का प्रमुख मेला कौन सा है, जिसे कहा जाता है मनखारो मेलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और ये जो मेला है ये है आपके घोर माता का, जो कहां भरता है? याद रखिएगा, शियावा सिरोही। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कई बार इस मेले का नाम देके पूछा जाता है कि इस मेले का संबंध निम्न में से किस जनजाति से है? इंपॉर्टेंट। ठीक है, लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा, पूछा जा रहा है कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है? देखिए, एक तो अक्षय तृतीया का ही दूसरा नाम है, याद रखिएगा, आखा तीज। याद रखिएगा, एक याद रखिएगा कि अक्षय तृतीया जो है इस दिन राजस्थान में बीकानेर बसाया गया था। अक्षय तृतीया को ही याद रखिएगा नागौर बसाया गया था। और अक्षय तृतीया को ही याद रखिएगा उदयपुर बसाया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा यहां पूछा जा रहा है कि अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है, जिसका दूसरा नाम क्या है? आका तीज। और याद रखिएगा इस दिन सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? अबुझ सावा। यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से अबुझ सावा से तात्पर्य है? याद रखिएगा सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और कब? अक्षय तृतीया। और ये अक्षय तृतीया कब आती है? तो याद रखेंगे वैशाख माह में। और वैशाख माह में भी कौन से पक्ष में? याद रखिएगा शुक्ल पक्ष की तृतीया, यानी कि वैशाख शुक्ल तृतीया, अक्षय तृतीया, आखा तीज और अबुझ सावा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 1 नंबर इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, पूछा जा रहा है लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है? 4 बेत। 4 बेत कैसे? याद रखिएगा मूलतः तो ये कहां की है? याद रखिएगा अफगानिस्तान की। मूलतः तो ये कहां की है? अफगानिस्तान की, यानी कि पश्तो संस्कृति की। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। अच्छा, ये 4 बेत कैसे? तो घुटनों के बल बैठकर क्वाली करना
क्या कहलाता है, चार बेत। और हमारे राजस्थान में ये कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है, याद रखिएगा टोंक की। लेकिन याद रखिएगा कौन सा वाद्य यंत्र यूज लेते हैं, ये कमेंट करके बताना आप। चार बेत जो कि एक लोकनाट्य है, इसके तहत कौन से वाद्य यंत्र का यूज लिया जाता है। अच्छा, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं उनके नाम भी जरूर याद रखिएगा। एक का नाम है करीम खान निहंग, याद रखिएगा, और एक है खलीफा निहंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि करीम खान निहंग का संबंध निम्न में से कौन से लोकनाट्य से है, चार बेत, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देता है। देखिए, कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों के बारे में जानकारी देने वाले दो ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं, दो। कौन कौन सा, एक तो है याद रखिएगा कान्हड़ देव प्रबंध, और एक है याद रखिएगा कौन सा, वीरमदेव सोनगरारी वात। ये दो ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर कान्हड़ देव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए संघर्ष की हमें जानकारी मिलती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों ही ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा पद्मनाभ। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कान्हड़ देव प्रबंध के लेखक कौन है, पद्मनाभ। वीरमदेव सोनगरारी वाद के लेखक भी कौन है, पद्मनाभ। और इन दोनों में ही याद रखिएगा कान्हड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी मिलती है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात देखिए। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात है आपके सामने कि बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। बिसलदेव रासो की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है, चंदबरदाई, महेशदास, सूर्यमल मिश्रण या नरपति नाहले। याद रखिएगा बिसलदेव जो रासो है ये रचना है नरपति नाहले की। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसके अंदर जो जानकारी है वो विग्रहराज चतुर्थ और साथ में याद रखिएगा इनकी जो पत्नी है राजमती, उनके बारे में जानकारी मिलती। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, बिसलदेव रासो किस प्रकार का ग्रंथ है, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, बाकी इसके अंदर विग्रह चतुर्थ और याद रखिएगा उनकी जो पत्नी है राजमती, इनके बारे में जानकारी मिलती है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि नरपति नाहले द्वारा रचित बिसलदेव रासो में निम्न में से किस नायिका का उल्लेख है, राजमती का, जो कौन है, विग्रह चतुर्थ की पत्नी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सामने 4 इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी खाली जगह कहां स्थित है। दादू पंथ, देखिए दादू पंथ के फाउंडर तो कौन है, याद रखिएगा संत दादू दयाल। दादू दयाल याद रखिएगा जिन्हें आप राजस्थान का कबीर कहते हैं, राजस्थान का कबीर। और दादू दयाल याद रखिएगा जिनका जन्म हुआ है 1544 में। देखिए 1544 में संत दादू दयाल का जन्म है, 1544 के अंदर ही कल्लाजी राठौड़ का जन्म है, 1544 के अंदर ही गिरीश उमेल का युद्ध हुआ है। और गिरीश उमेल जो कि पहले जेतारण पाली में आया करता था, अब ये किस में आता है, जेतारण ब्यावर में, याद रखिएगा। ठीक है, और यहां दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो कौन सी है, नरेना या फिर नारायणा। और ये कहां पर है, ये कहां पर है, कमेंट करके बताना आप कहां पर है ये लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए पूछा जा रहा है कि भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य नहीं है। यानी कि राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन है जो कि सत्य नहीं है। देखिए, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आप कहेंगे बिल्कुल सर ये तो सही है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। वे एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बात ये भी सही है। तीसरी बात क्या है कि वे 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये भी बात सही है, ठीक है। और 4 नंबर क्या कह रहा है, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो 1, 2 और 3 ये तीनों सही है, और हमसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो गलत है आपके 4, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, 7वां संविधान संशोधन है। चलिए कमेंट करके बताना ये कब हुआ था, 7वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई है। मंडन द्वारा कौन सी पुस्तकों की रचना की गई है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। हाँ देखिए, 2 तो आप प्रसिद्ध जानते हैं कौन सी, एक तो राजवल्लभ है और एक देव मूर्ति प्रकरण, यानी कि 1 और 3 तो है, 1 और 3, यानी एक इसमें नहीं है तो इसको काट दीजिए, एक इसमें भी नहीं है इसको भी काट दीजिए। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, या तो 1 है या फिर क्या है 2। याद रखिएगा, राजवल्लभ, रूपा अवतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, ये सारी जो रचनाएं हैं वो किसकी है, याद रखिएगा मंडन की। और सेकंड ग्रेड का ये एक पर्सनल है, या तो मंडन से क्वेश्चन आएगा रचनाओं से, या फिर कुंभा से आएगा, दोनों में से एक में आना तय है। प्रत्येक पेपर हम सोल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चनों के बारे में लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लीजिए एक और बड़ा शानदार क्वेश्चन आया आपके सामने, और ये तो सबसे यूनिक सा क्वेश्चन है जी। ऐसे क्वेश्चन की तो हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते, लेकिन पूछा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। यानी कि वर्तमान राजस्थान के जो सीएम हैं, ये पहली बार जब सीएम बने थे तब इन्होंने अपने पद को किस तारीख को संभाला था, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। याद रखिएगा 1 दिसंबर 1998 को याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद में उपचुनाव हुए और सरदारपुरा जो सीट है जोधपुर, वहां से ये क्या बने थे, हाँ एमएलए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला था। निम्न में से आपके सामने जो 4 ऑप्शन है, सगीर अहमद, कांता भटनागर, प्रकाश टाटिया और अमर सिंह गोदारा, इनमें से ऐसे कौन से राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जिनका सबसे कम कार्यकाल रहा है, बताइए सबसे कम कार्यकाल, बताइए इनमें से किसका रहा है। तो इजी सा है, आप सब जानते भी हैं कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बनने वाली प्रथम महिला अध्यक्ष भी कौन है, याद रखिएगा कांता भटनागर, ठीक है। कांता खतूरिया अलग है, आप बताना कांता जो खतूरिया है वो किस आयोग की प्रथम अध्यक्ष बनी थी, कांता खतूरिया वो अलग है, ये कौन है, याद रखिएगा कांता भटनागर। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो याद रखिएगा कांता भटनागर, और सबसे कम कार्यकाल जो रहा वो भी इसी का रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। ये सेकंड ग्रेड का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं और अभी आपको पता है ऐसा ही क्वेश्चन आरएस प्री में आया था, ठीक है। तो पुराने पेपर आप पढ़ लेते हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है। तो सबसे कम अवधि तक आप सब जानते हैं वो कौन है, हीरालाल देवपुरा, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वाधिक लंबे समय तक अभी तक
मोहनलाल सुखाड़िया है। ठीक है, हाँ। लीजिए नेक्स्ट, अगली बात। अगले क्वेश्चन, हाँ ये लीजिए, देखो करंट से रिलेटेड और भी बड़े बड़े शानदार क्वेश्चन आपके सामने। लीजिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है। अभी आपको पता होगा कि जैसे ही नए सत्र की शुरुआत हुई तो नए सत्र में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं तो पास कर ली, अब 10वीं पास करने के बाद में 11th में वो कौन सा सब्जेक्ट लें और सब्जेक्ट लें तो क्यों लें, वो सारे देखिए विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया। याद रखिएगा, ये था आपके डायल फीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। ये कौन सा ऐसा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है? याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पर्यटन के हिसाब से भी और करंट के हिसाब से भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो याद रखिएगा आपके हो जाएगा नागौर, जैसलमेर और अलवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को गोद भरे समारोह के रूप में मनाने की एक नई पहल की सराहना की है? बताइए, बड़ा चर्चा में रहा था ये, और ये जिस जिले की बात हो रही है वो कौन सा है? याद रखिएगा, दौसा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो है आपके सामने 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सेशन जिसके अंदर हमने राजस्थान जीके और कुछ करंट से संबंधित क्वेश्चनों को हल किया। कल फिर मिलेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे और नए क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।